स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है नया सर्कुलर जीएसटी में इशू हुआ है 6 सितंबर को, जो आया है फॉर क्लैरिफिकेशन। किसकी क्लैरिफिकेशन? एक नोटिफिकेशन आई थी नंबर 34 29 अगस्त को। इसने एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन की डेट एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दी थी। इसमें बहुत सारे डाउट्स थे, उन डाउट्स को क्लियर किया गया है इस सर्कुलर में। तो अगर आपके भी कुछ डाउट्स थे, सर्कुलर की वीडियो है, ये पूरी देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे इसी सर्कुलर की, बट मेरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया था संडे को, और उसके कुछ टेक इश्यूज अब आ रहे हैं जिसकी वजह से उस वीडियो में वॉइस नहीं आई थी, तो मैं ये री अपलोड कर रही हूँ। अब इसमें मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवोकेशन की इसमें सारी बात करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहूंगी हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, इनका बेनिफिट लीजिए। इनकम टैक्स का भी लाइव बैच चल रहा है, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, जो हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है, 99C 2021 का आपके लिए अवेलेबल हो गया है। तो हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए, सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इनके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो अब मैं आपको ले आई हूँ दोबारा से सर्कुलर पे। रिवोकेशन के लिए आपको एक चीज का खास ध्यान रखना, हो सकता है मैं बीच में आपको बताना भूल जाऊं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आप उसको फिर से रिवोक कराना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, क्योंकि अभी भी एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, उसके बाद अगर आप रिवोकेशन फाइल करते हो तो उसके बिटवीन कुछ टाइम लगता है। इस बिटवीन, इस ड्यूरेशन में और पहले की जो आपकी रिटर्न पेंडिंग है, रिवोक होने के बाद वो सभी आपको फाइल करनी होती है। और उनपे क्या लेट फी एप्लीकेबल होगी, ये क्वेश्चन आता है। बिल्कुल लेट फी एप्लीकेबल होगी, बट अभी क्योंकि 30 नवंबर तक एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है तो आपकी जो लेट फी है वो काफी रिड्यूस्ड रेट पर रहेगी। तो इसका बेनिफिट लीजिए। अगर अभी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या किसी रीजन से पहले कैंसिल हो गया था, आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया या तो वो रिजेक्ट हो गया या पेंडिंग है, तो यही सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। इसका भरपूर फायदा लीजिए, क्योंकि ये जो डेट्स एक्सटेंड होती है ना, अब तो हो गई, पता नहीं दोबारा होगी या नहीं, तो प्लीज इनके लिए ना थोड़ा सा अपने डेट्स के लिए सीरियस रहा करें, अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दिया करें कि टाइमली एक्शन ले लें। पता नहीं फिर से कोई डेट एक्सटेंड हो या ना हो, बट आप एक बार डेट एक्सटेंशन आते ही प्लीज उस पर वर्क जरूर कर लिया करें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें क्लैरिफिकेशन क्या दी गई है। पहले पैराग्राफ में तो नोटिफिकेशंस को रेफर किया गया है कि रिवोकेशन की डेट एक्सटेंड की गई थी। जो अभी लेटेस्ट डेट है वो है 30 सितंबर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन फाइल करने के लिए। अगर आपकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की ड्यू डेट फॉल कर रही है बिटवीन 1 मार्च 20 टू 31 अगस्त 21, तो आपके लिए ड्यू डेट है 30 सितंबर। इस डेट को बहुत ध्यान रखिए, 1 मार्च 20 टू 31 अगस्त 21 तक। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन एंड दीज क्लोज, ये क्लोज कहते हैं, ये है कंपोजिट टैक्स पीरियड्स के लिए जिन्होंने अपनी 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न भरी नहीं होती, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने अपनी 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न भरी नहीं होती, उनका रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो आपका इन रीजन से अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, आप रिवोक करा सकते हो 30 सितंबर तक, अगर आपकी ड्यू डेट फॉल कर रही है इन बिटवीन दिस पीरियड। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन्स थी। एक कंफ्यूजन को तो जीएसटी पोर्टल पे ही सॉर्ट आउट कर दिया गया था कि इसमें वो एप्लीकेशंस भी कवर होंगी जो प्रॉपर ऑफिसर के पास या तो पेंडिंग पड़ी है या फिर रिजेक्ट कर दी गई है। ठीक है, ये तो एक पोर्टल पे ही कर दी गई थी हमारे साथ शेयर। अब इसमें सर्कुलर में एक क्लैरिफिकेशन और दी गई है कि अगर आप फर्दर अपील में चले गए और आपकी एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील या तो पेंडिंग है या रिजेक्ट कर दी गई है, तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस एक्सटेंशन का। जी हाँ, यही यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया हर एक पॉइंट में। मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बताऊंगी इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया है एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट फिल। पहला केस क्या है, अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक फाइल ही नहीं की तो आपको क्या करना है, इस डेट का बेनिफिट लेना है, आपको अप्लाई करना है।
अप्लाई कर लीजिए, फ्रेश अप्लाई कर लीजिए, या फिर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है अपील में तब भी आप फ्रेश अप्लाई कर लीजिए। दूसरा केस ये हो सकता है कि फाइल तो कर दी थी एप्लीकेशन बट वो पेंडिंग है प्रॉपर ऑफिसर के पास, तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर को बोला है कि वो अब 30 सितंबर की डेट को कंसीडर करें और अगर कोई एप्लीकेशन उनके पास पेंडिंग है तो उस डेट तक एक्शन ले लें। अब आपकी कोई एप्लीकेशन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी थी तो रिजेक्शन के केस में भी आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो रिवोकेशन की। आप चेक कर लेना, आपके पास ऑप्शन पोर्टल पे आ गई होगी। फोर्थ केस इन्होंने बताया है कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी थी प्रॉपर ऑफिसर में ने, फिर आप अपील में चले गए, अपील जो आपने की है उसके लिए भी आपकी अभी जो अपील है अपीलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़ी है, तो अपीलेट अथॉरिटीज को बोला है कि 30 सितंबर तक का टाइम लिमिट रिकॉग्नाइज कर ले, कंसीडर कर ले। और अगर आपकी अपील थी, अपील भी आपकी रिजेक्ट होगी तो आप फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हो रिवोकेशन के लिए। सिंपली ये क्लैरिफिकेशंस दी गई है, यानी कि अगर अब आपकी जो ड्यू डेट थी रिवोकेशन की वो 1 मार्च 20 से 31 अगस्त 21 के बीच में फॉल कर रही थी, तो 30 सितंबर तक आप चाहे आपकी एप्लीकेशन कहीं पे पेंडिंग है, रिजेक्टेड है या आपने अभी तक फाइल ही नहीं की, तो आप उस पर एक्शन अभी 30 सितंबर तक ले सकते हो। फिर एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई की गई, जो टाइम लिमिट होती है ना रिवोकेशन फाइल करने की, जो टाइम लिमिट होती है उसमें एक चेंज किया गया था 1 जनवरी 2021 से। उसमें चेंज किया गया 30 डेज का टाइम तो आपके पास नॉर्मल में ही होता है, नॉर्मल सिनेरियो में होता है आपके पास 30 डेज का टाइम, कैंसिलेशन आने के बाद 30 डेज के अंदर आप रिवोक करा सकते हो। फिर अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो 1 जनवरी से चेंज किया गया था कि 30 डेज फर्दर एक्सटेंशन की जो पावर है वो एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर के पास है, और फर्दर 30 डेज की जो एक्सटेंशन की पावर है वो कमिश्नर के पास है, यानी आपको टोटल 90 डेज तक मिल सकते हैं। अब गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन में यही पूछा गया था कि जो एप्लीकेशन 1 जनवरी से पहले की है, 1 जनवरी 21 से पहले की है, क्या उनपे भी ये 90 डेज का क्लोज एप्लीकेबल होता है? तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया, इसमें भी ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉल कर रही है 1 मार्च 20 टू 31 दिसंबर 20, तो आपके लिए जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 30 डेज का होगा। आपकी जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ अप टू 30 सितंबर 21 होगी। बट अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी 21 के बाद की है, ठीक है, 1 जनवरी 21 के बाद की है, तो फिर आपका जो टाइम लिमिट है फॉर अप्लाइंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड एक्सटेंडेड एज फॉलोज। 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, ए, बी एंड सी। ए पॉइंट में बोला है वेयर द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज, जो हमारे 30 + 30 + 30 का टाइम है, क्योंकि वो तो लैप्स हो गया। अगर आपके केस में देखिए 31 अगस्त 21 तक, द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैंड एक्सटेंडेड अप टू 30 सितंबर 21 विदाउट एनी फर्दर एक्सटेंशन। अगर यहाँ तक लैप्स ही हो गया तो फिर यहाँ आगे फर्दर एक्सटेंशन की बात ही नहीं आती। वेयर द टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज एंड नॉट 90 डेज सिंस कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन लैप्स्ड बाय 31 अगस्त 21, द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन स्टैंड एक्सटेंडेड अप टू 30 सितंबर 21 with the extension of timeline by another 30 days beyond 30th September by the commissioner on being satisfied as per proviso subsection 1 of section 30, and where the time period of 30 days, not 60, not 90, since cancellation of registration has been lapsed by 31st August, the time limit to apply for revocation of cancellation of registration stand extended up to 30 September 21 with the extension of timeline by another 30 days beyond 30th September by the joint additional commissioner or another 30 days by commissioner on being satisfied as per the provision। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर टाइम लिमिट्स का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। ये जो सर्कुलर है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद भी रीड करना है एक बार और आपको इसे कहीं यूज करना है तो आप अपने पास इसे फिर वहां से सेव कर सकते हैं डाउनलोड करके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। रिवोकेशन में आपको ये खास ध्यान रखना है कि रिवोक करा लीजिए। अब अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हुआ था, चाहे पेंडिंग था, रिजेक्टेड था, या आपको फ्रेश एप्लीकेशन डालनी है, और उसके बाद याद रखिए एमनेस्टी स्कीम अभी नवंबर 30 तक एक्टिव है, उसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि रिवोक कराती आपको सारी रिटर्न्स भी अपनी फाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसका बेनिफिट मत लेना भूलना। तो हमारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स का लाइव कोर्स चल रहा है हमारा आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। 999C फाइनेंशियल ईयर 2021 की लेटेस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है। अब इसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है, लाइव वेबिनार हो चुका है। जीएसटी एंड इनकम टैक्स कोर्स का कॉम्बो अवेलेबल है, ओनली जीएसटी सीखना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हो तो एक्सेल की पावर को कैसे यूज करके अपने आप कई दिन कई घंटे
बचा सकते हो। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, इसका बेनिफिट लीजिए। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।